गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार पीजीटी मैथमेटिक्स। आज हम बोर्ड में आने वाले 2 मार्क्स के क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आएगा, इसके लिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास में, इसमें आएगी cot इनवर्स -1/5 इक्वल्स टू हमारे पास में गिवन है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x। तो यहाँ sin x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसको बोर्ड एग्जाम में हम किस मेथड से करते हैं यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ हमारे पास में cot इनवर्स माइनस के 1/5 इक्वल टू x होता है। तो यहाँ से हम कोड को क्या करते हैं, x के साथ लेकर जाएंगे। तो इसका ये इनवर्स से हमारे पास में रिमूव कर क्या हो जाएगा कि cot x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस के 1/5। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमारे को sin x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ sin x इक्वल टू जो हमारे पास में होगा वो कितना होता है, 1/cosec x होता है। cosec x की आइडेंटिटी ओपन करते हैं। तो यहाँ sin x इक्वल टू यहाँ हमारे पास में आने वाला है कि रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x आएगा। कितना आएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर x होता है। फिर यहीं पर हमारे पास में sin x इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ 1 प्लस हमारे पास में cot x की वैल्यू है कितनी है हमारे पास में, माइनस के 1/5 है। तो यहाँ माइनस के 1/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में sin x इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 25 1/रूट ऑफ 1 प्लस 1/25। यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ sin x इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यू मिलेगी यहाँ मिल जाएगी हमारे पास में 5/रूट ऑफ 26। ये हमारे पास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में आया है कि 0 to π/4 2tan cube x of dx। इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको हम किस टाइप से सोल्व करते हैं? तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0 से π/4। तो यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और tan को हम ब्रेक कर देते हैं, tan स्क्वायर x इंटू tan x ऑफ dx। 0 to π/4 tan स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारे पास में क्या होती है, sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 एंड tan x dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 to π/4 sec स्क्वायर x tan x sec स्क्वायर x tan x dx माइनस 0 to π/4 एंड tan x ऑफ dx। यहाँ से हम नेक्स्ट हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाएगी, tan x को t लेट कर लेते हैं। यहाँ पर tan x को हमने क्या किया, t लेट किया। तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर dt। तो इस sec स्क्वायर x एंड dx की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, dt आ जाएगी। लिमिट चेंज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में लिमिट चेंज करने का एक मेथड आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा 0 से कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ tan 0 रखते हैं और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में t ऑफ dt माइनस tan x का क्या होता है हमारे पास में, माइनस के log sec x। और यह हमारे पास में आइडेंटिटी आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to π/4। फिर नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा ट्वाइस, यहाँ पर t का इंटीग्रेशन हमारे पास में हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 0 से 0 to 1 माइनस यहाँ हमारे पास में log sec π/4 माइनस 0। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस के sec π/4 रूट 2। तो 2 इंटू 1/2 log 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के log 2। ये हमारे पास में इसका आंसर होगा।
ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास में वेक्टर चैप्टर से पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास में एंगल का यूज हमें करना पड़ेगा। इसमें क्या कहा है कि हमारे पास में एक ड्रोन है जो उड़ रहा है अलोंग द पाथ ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर a इज इक्वल टू I प्लस j प्लस k। ठीक है, फिर इसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल, मतलब एंगल हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, cos थीटा। ये cos थीटा हमारे पास में क्या होगा कि दैट द ड्रोन पाथ मेक विद द y एक्सिस, कि y एक्सिस के साथ में जो एंगल हमारे पास में बना रहा होगा वो कितना बना रहा होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जो अगर y एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ हम लेट करके चलते हैं वेक्टर b। वेक्टर b हमारे पास में क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। अब cos थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में होता है cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास में आ जाएगा वेक्टर a इनटू वेक्टर b I प्लस j प्लस k डॉट ऑफ j डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड हमारे पास में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ i j k का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। एंड b का मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करते हैं तो b में j है तो j का स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ j क्या करेगा, j से मल्टीप्लाई करेगा, j की j डॉट i डॉट j एंड k डॉट j 0 हो जाएगा। हमें ये भी पता है कि i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अगर हम किसी वेक्टर की अनदर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ हम j की j में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा √3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स 1 अपॉन √3। कि जो ड्रोन होगा वो y एक्सिस के साथ में cos इनवर्स 1 अपॉन √3 एंगल बनाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।